बहुत लोग मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन सब के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जैसे ही वो मेडिटेशन में अपनी आंखें बंद करते हैं, उनका माइंड और ज़्यादा नॉइज़ी हो जाता है। उनके माइंड में मल्टीपल थॉट्स बम्बार्डिंग करने लगते हैं और ये थॉट्स ज़्यादातर पास्ट के होते हैं, फ्यूचर के होते हैं, रिग्रेट्स होती हैं पास्ट की और रैंडम मेमोरीज निकल कर आने लगती हैं। और फिर यही लोग बोलते हैं कि ये मेडिटेशन मेरे लिए नहीं बना है। जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है और मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मेडिटेशन उन लोगों के लिए ही बना है जो ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हमारी ओवरथिंकिंग को ही कम करता है। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे मेडिटेशंस ओवरथिंकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। कैसे ये जो हमारे थॉट्स होते हैं ये कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे मेडिटेशंस की हेल्प से हम इन मल्टीपल थॉट्स को और ये जो रैंडम थॉट्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ओवरथिंकर्स को, इनको कैसे धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ यहाँ ये समझनी है कि ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि माइंड को बिल्कुल स्टॉप कर देना, माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर देना। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ओवरथिंकिंग माइंड को ब्लैंक कर देता है। एक्चुअली ये वैसे ही है जैसे हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे हमारा जो हार्ट है वो हार्ट बीट क्रिएट करता है, उसी तरीके से हमारा जो माइंड है उसका काम है थिंकिंग, यानी कि सोचना। हमारा माइंड थॉट फैक्ट्री है, वो थॉट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो ओवर थिंकर्स होते हैं, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर थॉट को, यानी कि माइंड का काम थिंकिंग है, उसका काम सोचना है, लेकिन वो अननोइंगली ओवर थिंकर्स हर थॉट्स को सच्चाई मानने लगते हैं। जैसे जैसे थॉट्स आते रहते हैं वैसे वैसे वो करते रहते हैं, वैसे वैसे वो अपने आप को वही मानते रहते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। सच क्या है कि माइंड का काम है थिंकिंग और वो सोचेगा। और इसी वजह से फिर क्या होता है, ये ओवर थिंकिंग स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट करता है, जिससे एनजाइटीज़ होती हैं, स्लीप इश्यूज़ होते हैं, माइंड रेस्टलेसनेस रहता है और बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें ये समझना है कि मेडिटेशन एक ज़रिया है आपके थॉट्स को ऑब्जर्व करने का, उसको समझने का। क्योंकि अगर आप जितना फोर्सफुली उसको दबाने की कोशिश करोगे वो और उतनी ऊपर से निकल के आएगा। यानी कि ये इसी तरीके से अगर आप एक पानी में कुछ दबाने की कोशिश करते हो नीचे फोर्सफुली, तो वो उतना ही ऊपर को निकलता है। ये सेम माइंड के साथ ऐसा ही है। इसलिए जो मेडिटेशन है वो हमें थॉट से लड़ना नहीं सिखाता, वो हमें थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखाता है। यानी कि पहली बार जब भी कोई थॉट्स आता था तो आप उससे फाइट करने की कोशिश करते थे, उसको सही करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे। अगर एक एग्जाम्पल समझें, आप शांति से अपने बैठे हैं रूम में और ऑफिस वगैरह या किसी भी चीज़ का काम कर रहे हैं और आपके माइंड में एक थॉट आया कि कल मेरी प्रेजेंटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। तो अगर आप मेडिटेटर नहीं हो तो आपका वो जो थॉट है वो मल्टीपल थॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा कि कल मेरी इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है और मेरी अभी तैयारी भी नहीं हुई। जबकि आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड क्या बोलेगा, क्योंकि आपका माइंड वर्ड्स केस ही निकाल के लेके आएगा और वो क्या बोलेगा कि मेरी तैयारी नहीं हुई है और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मेरी प्रेजेंटेशन है, अगर मैं सही नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरी जॉब न चली जाए और लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। यानी कि हज़ारों चीज़ें हैं, राइट। आपने देखा एक थॉट से मल्टीपल ब्रांचेस निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप मेडिटेटर हो, आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन को समझते हो, तो आप उस टाइम क्या करोगे, उस टाइम सिर्फ ऑब्जर्व करोगे कि कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और अवेयरनेस लेके आओगे कि अब मुझे सिर्फ तैयारी करनी है। यानी कि आपने उस थॉट्स की जो ब्रांचेस हैं वो वहीं पे ही काट दी। अवेयरनेस आ गई ना कि अब मुझे तैयारी करनी है। आगे क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, कोई मुझे निकालेगा नौकरी से या कोई मुझ पर नाराज़ होगा, वो मुझे नहीं पता। इस टाइम कल मेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, बस बात खत्म। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसलिए एक फेमस कोड भी है इसके ऊपर और वो ये है कि यू आर नॉट योर थॉट, यू आर द अवेयरनेस वॉचिंग दैम। क्योंकि जो चीज़ थॉट है, क्योंकि आप थॉट को वॉच कर रहे हो, थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप कैसे हो सकते हो, आप तो उस थॉट से ऊपर हो क्योंकि आप उस थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इसलिए बोला गया है कि यू आर नॉट योर थॉट, यू आर द अवेयरनेस वॉचिंग। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मेडिटेशन स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्पेशली ओवर थिंकर्स के लिए। क्योंकि जब वो पहली बार अपनी आंखें बंद करके
अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो ये देखते हैं कि थॉट्स का तो अलग ही लेवल चल रहा है, वो तो अलग ही शोर मचा रहे हैं, अलग ही नॉइस चल रही है अंदर हमारे। बाहर तो है ही है कैओस, अंदर और ज़्यादा कैओस है। तो वो फिर आंखें खोल कर और वो यही कहते हैं कि अब मेरी बस की बात नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे लिए सही नहीं है ये टेक्निक, और वो क्विट कर देते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न देखने को मिला है। जबकि सच्चाई क्या है कि जितना जितना वो इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को करेंगे उतना उतना ये जो नॉइस है, ये जो मल्टीपल थॉट जो बम्बार्डिंग कर रहे हैं उसको वो समझ पाएंगे, उतनी उतनी अवेयरनेस बढ़ेगी। ये इसी तरीके से है कि आपके हाथ में एक कांच का गिलास है और उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें मिट्टी मिला दी, आपने मड मिला दी, तो अब क्या आप उस पानी को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, गंदगी है। उसी तरीके से माइंड को अगर हम कंपेयर करें, यानी कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भरी हुई है माइंड में, थॉट्स भरे हुए हैं, तो कैसे किसी चीज़ को हम सही से ढंग से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ दें, शांति से छोड़ दें, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ है, जो मड है, वो नीचे 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 बैठ जाएगी और पानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से माइंड, जब हम मेडिटेशन में थोड़ी देर बैठेंगे तो थॉट्स कम होते चले जाएंगे और हमें क्लियरिटी आनी लगेगी, यानी कि हम जो भी काम करेंगे ढंग से करेंगे। तो ये वैसे ही, बट अगेन हमें यहाँ एक बात ये समझनी है कि मेडिटेशन कोई मैजिक नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, एक स्किल है। जैसे ही जिम जाकर आप अपनी मसल बिल्ड करते हैं, उसी तरीके से मेडिटेशन वो तभी आपके ऊपर काम करेगा जब आप थोड़ी देर साइलेंस में बैठेंगे, 5-10 मिनट डेली मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी अवेयरनेस लाएंगे, तब आपका माइंड आपके हिसाब से चलने लगेगा और तब आप देखोगे कि आपकी एंजाइटी भी कम हो रही है, आपका जो एमिगडाला एक्टिविटीज़ हैं, जो फियर सेंटर्स है, जो हमेशा फियर दिखाता रहता है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो भी कम रिलीज हो रहे हैं, और माइंड धीरे धीरे आपकी सुन रहा है और आप चीज़ों को कर पा रहे हो। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मेडिटेशन, ये जो ब्रेन है जो हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है, इसमें थोड़ी मदद करता है। यानी कि हमारा माइंड मेडिटेशन के थ्रू प्रेजेंट मोमेंट में आता है, जो कि अक्सर नहीं आता। जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो या तो पास्ट और फ्यूचर में ही रहते हैं, पास्ट की जो एनालिसिस करते रहते हैं, फ्यूचर की इमेजिनेशन करते रहते हैं, और इसी वजह से उनको शांति नहीं मिलती, उनको काम नहीं मिलता और उनके अंदर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती हैं। तो ये हमें समझना है कि मेडिटेशंस आपकी हेल्प करता है आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने में। और ये बात भी हमें समझनी है कि मेडिटेशन का गोल हमेशा कामनेस नहीं है। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपके माइंड में मल्टीपल थॉट्स भी आएंगे, माइंड रेस्टलेस भी होगा, एंजाइटी भी होगी, जो कि नॉर्मल चीज़ है। अगर आपके माइंड में 1000 थॉट्स आ रहे हैं तो वो सही है, वो देखा जाए तो वो आने भी चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगे तभी तो आप उनको ऑब्जर्व करोगे। लेकिन हाँ, फाइट ही नहीं करोगे, आप उनको सिर्फ ऑब्जर्व करोगे। तो ये चीज़ नॉर्मल है। ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तक लोग समझते ही नहीं है। वो जो सोचते हैं कि मेडिटेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो थॉट्स धीरे धीरे आने बंद ही हो जाएं, ब्लैंक हो जाए माइंड मेरा, मैं हर थॉट से बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक हमारी 5 सेंसेस हैं तब तक हमारी इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है, और जब तक हमारे पास मेमोरी है और वो इंफॉर्मेशन उस मेमोरी में जा रही है, तो वो कैसे हो सकता है? और मेमोरी से फिर थॉट्स निकल कर आ रहा है, तो या तो आप इस मेमोरी को डिलीट कर दो, बचपन से जो भी मेमोरी बनी है, तो कोई माइंड कुछ सोचेगा ही नहीं। तो अगर ये मेमोरी बनी है तो माइंड तभी तो सोच रहा है। अगर मेरे पास कोई लैंग्वेज है तभी तो मैं उसको बोल पा रहा हूँ। तो यही चीज़ है। तो अगर थॉट्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, बस आप उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो। तो अगर आप ओवर थिंकर्स हैं तो इस सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए। रोज डेली 5 to 10 मिनट्स कामली किसी शांत वाली जगह पर बैठना सीखिए। सिंपल अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना सीखिए। नो प्रेशर, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई ज़्यादा फोर्सफुल कुछ नहीं करना है, माइंड से कुछ भी फाइट नहीं करनी है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि थॉट्स आ रहे हैं और कम हो रहे हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपके थॉट्स की पकड़ धीरे धीरे आपके ऊपर से कम हो रही है। फिर ये जो आपका जो माइंड है ना, जो स्लेवरी बना हुआ है थॉट्स का, हाँ जी ना जी कर रहा है हर चीज़ के ऊपर, हर थॉट्स के ऊपर, उसी से ही तो एंजाइटी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप हर थॉट के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो, हाँ जी ना जी। स्लेव बन गया है हमारा माइंड, और जब माइंड स्लेव बन गया है तो फिर बॉडी भी स्लेव बन गई है, क्योंकि माइंड में 80% पावर है, बॉडी में 20% है। माइंड ही तो बॉडी को चला रहा है। हमें ये लगता है कि हमारी पूरी बॉडी माइंड को चला रही है, ऐसा नहीं है।
बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये हमारी बॉडी फिर उस डायरेक्शन में चली जाती है। तो अगर हमारी स्लेवरी कम हो जाएगी थॉट्स को लेकर, तो फिर हमारी अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी और फिर हम ये भी समझने लगेंगे कि हर थॉट्स को ऑब्जर्व करना वो बहुत ज़रूरी है, और उसी से ही हमारी जो इंटरनल खुशी, जो हैप्पीनेस है, वो जुड़ी हुई है, क्योंकि अवेयरनेस आ रही है, बाहर की सिचुएशन से नहीं है फिर वो चीज़। और जिस दिन हमारा माइंड शांत होने लगता है, काम होने लगता है, उस दिन हमारी लाइफ सेम ही रहती है, कुछ बदलता नहीं है। लेकिन हमारा जो माइंड है ना, उसका जो एक्सपीरियंसेस हैं वो थोड़े अलग होते हैं। माइंड फिर लाइफ को अलग ही तरीके से एक्सपीरियंस करता है। तो अगर आज आपको ये वीडियो ने कनेक्ट किया हो, आपको समझ में आया हो कि कैसे मेडिटेशंस ओवर थिंकिंग में हेल्प करती है, तो आप भी उन लोगों को भेज सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो 99% लोगों को है। सभी को है। जिनके पास माइंड है उनके पास ओवर थिंकिंग है, सिंपल। जिनके पास मेमोरी है, जिनके पास 5 सेंसेस हैं, जो बाहर की इंफॉर्मेशंस अंदर ले रहे हैं, वो सब ओवर थिंकर्स हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक होती है, किसी को कम होती है, होती सबको है। लेकिन मैंने जो आज तरीका बताया है कि कैसे वो ओवर थिंकिंग में हमें बहना नहीं है, हमें अपने थॉट्स में फंसना नहीं है, उसको वहीं पे ही अवेयरनेस से देखकर उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है। ये तरीका बहुत कम लोग बताते हैं, और आप उनको भेज सकते हैं जिससे उनकी हेल्प हो, और वो भी अपनी ओवर थिंकिंग को कम करके अपनी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, उन सब पर काम कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही माइंड मेडिटेशन और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं आपको पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम ऐसे ही आगे और वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आपकी मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ दोनों में इम्प्रूवमेंट हो। थैंक यू।